गाइस, मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ एक और पैसेज और ये थर्ड और लास्ट होगा जो टीजीटी इंग्लिश के पेपर में डोमेन नॉलेज में जो पैसेज पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन, आई रिसेंटली वेंट वायरल। तो जो भी इसके राइटर है, जहाँ से भी ये लिया गया है, वो कहते हैं कि मुझे समझाने दीजिए। आई रिसेंटली वेंट वायरल कि हाल ही में क्या हुई, मैं वायरल हुई। विच इज़ टू से, जिसका ये मतलब है क्या कि आई कॉट अ वायरस, कि मुझे क्या हो गया, किसी वायरस ने जकड़ लिया। और कैसा था वो, बहुत ही मिजरेबल, बुरा था। दैट वन नाइट पिंड मी टू द फ्लोर नॉकिंग मी आउट, जिसने क्या किया था कि वो इतना बुरा था कि उसने मुझे क्या कर दिया था, नॉकिंग मी आउट मतलब बेहोश हो जाना। ठीक है, दैट वन नाइट पिंड मी टू द फ्लोर, जिसने मुझे क्या कर दिया था कि फर्श पर ही गिरा दिया था बेहोश करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जैसे ही मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया, आई फेल्ट दैट फेमिलियर कंफर्टिंग फीलिंग ऑफ हैविंग ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे ही वो कहते हैं कि जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, मुझे क्या हुआ कि एक जाना पहचाना सा एहसास, क्या हुआ मतलब एक जाना पहचाना सा उनको एहसास हुआ, किस चीज़ का, कि ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, एक आरामदायक उनको एहसास हुआ, जाना पहचाना सा, जिसमें जो क्या था कि जहाँ उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ नहीं है। 3 days later आई लेफ्ट द हॉस्पिटल बट विथ वन फेमिलियर फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। 3 दिन बाद, वो कहते हैं कि 3 दिन बाद मुझे छुट्टी तो मिल गई, पर फिर से मुझे क्या हुआ, फिर से एक जाना पहचाना सा क्या एहसास हुआ, किस चीज़ का, डिससेटिस्फैक्शन का, कि भाई वापस से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जीवन हमको जीना है, जिम्मेदारियों से भरा जीवन हमको जीना है। ठीक है, उसके पहले क्या हो रहा था कि उनको एक आरामदायक एहसास हो रहा था, किस बात का, कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट जैसे ही छुट्टी होती है उनकी, तो वो कैसी हो जाती है, असंतोष हो जाते हैं या हो जाती है। इट्स ऑड टू से दिस, यह अजीब होगा बोलना क्या, बट आई एम नॉट एवर्स टू हॉस्पिटल्स, की मैं हॉस्पिटल्स के विरोध में नहीं हूँ। ऑल दोस लाइफ सेविंग फैसिलिटीज़ डू मेक मी फील वेल सेफ, है ना। वो जितनी भी, जो भी जीवन की रक्षा करने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, वो मुझे कैसा महसूस करवाती है, मुझे सुरक्षित महसूस करवाती है, मुझे ठीक महसूस करवाती है। ठीक है, मेडिसिन, दवाइयाँ भी। येस, वन वुड मच रैदर बी हेल्दी, हर कोई यही चाहेगा कि वो कैसा रहे, स्वस्थ रहे। बट सिंस माइंडफुलनेस और योगा कैन नॉट इन फैक्ट प्रिवेंट और क्योर ऑल ह्यूमन एप्लीकेशन, आई एम ग्रेटफुल टू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स। तो वो कहते हैं कि भले ही आप कितना भी, माइंडफुलनेस का मतलब क्या, आपका जो मतलब एक सचेतन है। ठीक है, कि आप भले ही कितना भी बच बचा के चले, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लग ही जाता है। और योगा क्या करता है, आपको प्रिवेंट मतलब बचा नहीं सकता, ना ही ठीक कर सकता है, सारे जितने भी ह्यूमन मतलब इंसानी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उससे नहीं बचा सकता, है ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ, किसका, हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का। आई एम इवन मोर ग्रेटफुल, और मैं उस चीज़ का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ, जो एक स्ट्रे वेव है गुड सेंस की, है ना, उस सेंस की, उस लॉजिक की, जो ऐसे ही कहीं से उड़ते उड़ते आ गई, जिसने मुझे क्या किया कि हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे मनाया, या मेरे सेंस में आई वो चीज़। ठीक है, बिफोर माई लेटेस्ट विजिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, उनका हॉस्पिटल विजिट। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये इम्फेसाइज मैं इस पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन है आगे। द अल्टरनेटिव वॉज ट्रिप टू थाईलैंड, वो कहना चाह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल विजिट का जो वैकल्पिक जो ट्रिप था, ठीक है, वैकल्पिक जो उनका विकल्प था दूसरा, वो क्या था, थाईलैंड की ट्रिप। बट उनको कहाँ जाना पड़ गया, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ठीक है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले उन्होंने क्या किया था, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया था। इन फैक्ट आई एम पॉजिटिवली ब्रिमिंग ओवर विद फाइनेंशियली सॉल्वेंट प्राइड, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे खुद पर ही वो गर्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका जो फाइनेंशियली मतलब एक बच ही गए वो, है ना, एक तरीके से। ठीक है, आगे है पीपल इंसिडेंटली कंप्लेन अबाउट हॉस्पिटल का खाना, कि लोग क्या करते हैं, इंसिडेंटली का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, बार बार। तो क्या कह रहे हैं कि लोग बार बार शिकायत करते हैं हॉस्पिटल का खाना, है ना। बट फ्रॉम प्लास्टिक की टी इन फ्लास्क टू द सूप दैट टेस्ट लाइक टीयर्स, वो कहते हैं कि पर जो
प्लास्टिक की टेस्ट होता है चाय का, वहाँ से लेकर तो उस सूप तक जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद आंसू जैसा होता है, क्या है वहाँ जो आपको बुरा लगता है, व्हाट्स नॉट टू लाइक, ठीक है। ओके, लेट मी रिफ्रेश। वो कहते हैं कि मैं फिर से कहना चाहूँगा, यू आर इल, आप बीमार हैं, एंड बीइंग सर्व्ड इन बेड, और आपको बिस्तर पर खाना, मतलब बिस्तर पर आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो इससे ज़्यादा विशेष अधिकार, प्रिविलेज की बात क्या हो सकती है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द टेस्ट, और जिस पल आप क्या करना शुरू कर देते हैं कि जो खाना आपको दिया जाता है उसके टेस्ट, उसका स्वाद का आप कंप्लेन करने, शिकायत करने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या होने लग गए हो, ठीक होने लग गए हो, गेटिंग बेटर, इट इज़ टाइम टू गो बैक होम, और घर जाने का समय आ गया है, ठीक है। आया समझ में पैसेज। चलिए तो हम क्वेश्चंस पर बढ़ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि पीपल इंसिसेंटली कंप्लेन, यहाँ पर इंसिसेंटली पर अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो अभी बताया मैंने कि इंसिसेंटली का मतलब क्या था, निरंतर, तो क्या स्टेडीली है, रिपीटेडली है, कंसिस्टेंटली है, या ओकेजनली है, ठीक है। पूछा है कि विच डज नॉट मीन, इसका मीनिंग इन चारों में से कौन सा नहीं होगा। तो स्टेडीली, रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली तीनों ही इसका मीनिंग है, ओकेजनली इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगला है व्हेन इज़ वन अबाउट टू गेट क्योर्ड वन फील्स दैट, जब हम ठीक होने वाले होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। सूप टेस्ट लाइक टीयर्स, हाँ ये बात बोली गई है। और देयर इज़ अ स्माइल ऑन द नर्सेस फेस, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। हॉस्पिटल लंच बिकम टेस्टलेस, हाँ ये भी हम कह सकते हैं। तो हमारा फोर्थ और फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बोथ फोर्थ एंड फर्स्ट हो जाएगा। द राइटर डज नॉट फील अवर्स टू हॉस्पिटल, कि उनको विरोधाभास क्यों नहीं होता है हॉस्पिटल्स से। तो शी गेट्स मेडिसिन्स, शी डज नॉट हैव टू कुक हर मील्स, नर्सेस लुक आफ्टर हर, या शी फील्स सेफ देयर। तो मेडिसिन तो उनको मिलती ही है, ठीक है, मेडिसिन मिल जाती है। शी डज नॉट हैव टू कुक हर मील्स, पर ऐसी कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। नर्सेस लुक आफ्टर हर, ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया है। शी गेट्स मेडिसिन, हाँ बट एक और चीज़ है हमारे पास कि शी फील्स सेफ देयर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो हमारा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट हैड शी डन जस्ट बिफोर फॉलिंग इल, कि बीमार पड़ने के जस्ट पहले उन्होंने क्या किया था। बॉट हेल्थ इंश्योरेंस, हैड बिकम माइंडफुल ऑफ हेल्दी लिविंग, गॉन ऑन टू विजिट थाईलैंड, या स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो जस्ट बीमार पड़ने के जस्ट पहले उन्होंने क्या किया था, बॉट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। बॉट हेल्थ, उन्होंने बीमार पड़ने के जस्ट पहले ही क्या किया था, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। वाई डिड द नरेटर गो वायरल, वाई डिड द नरेटर, जो हमारे नरेटर है वो वायरल क्यों गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी गॉट नॉक्ड आउट इन द फील्ड, शी सफर्ड फ्रॉम अ वायरल फीवर, या हर पोस्ट बिकम वायरल ऑन फेसबुक, या शी फेल डाउन ऑन द फ्लोर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड वाला, कि शी सफर्ड फ्रॉम अ वायरल फीवर। और यहाँ पर तीनों पैसेज खत्म हो जाते हैं। अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी पर्टिकुलर टॉपिक से, इंग्लिश के पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन लाना, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो या आई विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।